आज की तारीख पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक दुखद दिन है, एक दुखद तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर खुद उन्हें श्रद्धांजलि दी है, ये खबर भी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। बता दें कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मां की तबीयत खराब होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देखने के लिए भी अस्पताल पहुंचे थे और करीब 1 घंटे अस्पताल में ही वो रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की थी। आपको ये भी बता दें कि हीराबा ने जून में ही अपना 99वां जन्मदिन मनाया। प्रधानमंत्री मोदी भी उस वक्त उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और इसके पहले 2016 में भी हीराबा की तबीयत बिगड़ी थी। तब उन्हें एक सामान्य नागरिक की तरह 108 एम्बुलेंस के जरिए गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इतना ही नहीं, सामान्य मरीजों की तरह ही हीराबा का अस्पताल के जनरल वार्ड में इलाज किया गया था और इस बार भी जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेटे नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे और ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही वो ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें भी डॉक्टरों ने कहा था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है और उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन कल देर रात एक बार फिर से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद अल सुबह उनका निधन हो गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी देश के साथ, अपने परिवार के साथ साझा की है। रात करीब 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद 27 दिसंबर से ही अस्पताल में भर्ती थी और उम्मीद जरूर थी, पीएम नरेंद्र मोदी को भी यही उम्मीद थी, क्योंकि डॉक्टरों से भी जब वो अस्पताल में 27 दिसंबर को हीराबा को भर्ती करवाया गया उस वक्त उन्होंने डॉक्टर से भी बातचीत की थी और डॉक्टरों ने यही कहा था कि तबीयत उतनी खराब नहीं है और जल्दी डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और शायद इसीलिए 1 घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद वो वापस अपने काम पर लौट आए थे। लेकिन आज सवेरे 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका दुखद निधन हो गया है और अब से कुछ ही देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी गुजरात पहुंचेंगे। फिर से आज की तारीख 30 दिसंबर की और ये तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में एक दुख भरा दिन। मां हीराबा का आज निधन हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। एक तस्वीर भी उन्होंने अपनी मां की साझा की है और ये भी लिखा है कि मां से मैंने हमेशा ही बहुत कुछ सीखा है। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। और हमेशा ही पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां की बेहद हृदय स्पर्शी तस्वीरें सामने आती रही हैं। अपने हर खास दिन पर पीएम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचते थे, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, दिवाली हो, जो भी खास मौके होते थे वो पहुंचते थे और अपनी मां के साथ कुछ क्षण जरूर व्यतीत करते थे। चलिए, अहमदाबाद से इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारीक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भार्गव जी, आज का दिन देश के मुखिया के लिए बेहद दुखद भरा, क्योंकि अगर देश पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार के रूप में किसी को जानता है तो वो हीराबा को ही जानता था। जी, वैसे हीराबा को ही ज्यादातर जाना जाता था और हीराबा ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी उनको मानते थे, हालांकि नरेंद्र मोदी अपने परिवार को सबसे राजकीय गतिविधि से काफी अलग रखते थे। नरेंद्र मोदी जब भी सीएम थे तब 2 बार हीराबा उनके साथ आए थे। वो उनसे काफी दूर रहे थे और उनका ये एक बार जब नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ विधि की थी तब वो 2001 के अंदर उस शपथ विधि के कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद 2003 के अंदर जब वो सीएम थे तब उनके घर पे गेट टुगेदर हुआ था, तब वो हीराबा वहां पे उपस्थित रहे थे। और तीसरी बार जब वो पीएम के तौर पे जब नरेंद्र मोदी के घर पे गए थे तभी वो पब्लिक के बीच में वो हीराबा आए थे, लेकिन वो हमेशा अलग ही राजनीति से अलग रहे थे। हीराबा के साथ जब भी हमारी बात हुई है और जब भी उनके इंटरव्यू हुए हैं, बहुत ही कम लोगों
लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन जब भी हमारी बात हुई है उनके साथ, तो उन्होंने, जब वो सीएम थे तब उस जमाने के अंदर उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि वो हिंदी नहीं जानते थे, गुजराती में उन्होंने बोला था कि मारो दीजिए एक दिवस वड़ो प्रधान थशे, मतलब वो उनकी एक महेच्छा थी। उन्होंने जब भी वो 2014 के अंदर एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया था, उस चैनल के अंदर उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा जब भी प्रधानमंत्री होगा तब मैं उसको ये गीता और 101 रुपया उसके जन्मदिन पे भेंट करूंगी। और उन्होंने वही चीज को दोहराया था। और एक गीता उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तब गीता और 101 रुपया उनको उनके जन्मदिन पे दिए थे। तो हीराबा पहले से ही सादगी भरा जीवन जिए थे। 6 बच्चों की परवरिश उन्होंने की थी, और 6 बच्चों की परवरिश के दौरान उन्होंने न तो कोई कभी जात पात का उन्होंने भेद रखा था। एक मुस्लिम बच्चे को भी उन्होंने अपने घर पे 1.5 साल तक पढ़ाया था, जबकि हालांकि उनके बहुत ही तंग हाथ उनके थे और उनकी जो माली हालत थी वो बहुत ही खराब होने के बावजूद भी उन्होंने एक और बच्चे बिल्कुल भार्गव जी, ये उनका व्यक्तित्व ही था और उनका आशीर्वाद ही था कि पीएम नरेंद्र मोदी सच्चाई पर है। और उन्होंने कहा भी है कि उनकी शख्सियत उनकी मां से काफी मिलती जुलती है। अगर आज की बात करें भार्गव जी, तो लगभग कितने बजे पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच जाएंगे और आगे की फिर प्रक्रिया की जाएगी? जी, यहाँ पे अगर ये सब कुछ तैयारी हो चुकी है। हालांकि उनका पार्थिव देह जो है वो अभी तक नहीं ले जाया गया है, हॉस्पिटल में है। और नरेंद्र मोदी जो हमें जानकारी मिली है, और यहाँ के जो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी जो व्यवस्था की गई है, तो नरेंद्र मोदी कभी भी आ सकते हैं। और ये माना जाता है कि 10 बजे के आसपास उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। जी भार्गव जी, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार भार्गव जी जो जानकारी दे रहे थे। कुछ देर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए रवाना होंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। धर्मलाल जी, एक दुखद दिन आज पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से माता के प्रति लगाव, और आप देखे होंगे कि अनेक बार जन्मदिन में और बाकी महत्वपूर्ण अवसर पर आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, माँ माँ है, और यदि माँ का ममता है और ममता छीन जाए, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए कितना दुखद समय और कितना हानि है। एक बार मुझे अहमदाबाद में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने दर्शन किया था, साथ में बैठा हुआ था और वहां से चाय पी करके आया था। मैं, राजेश मुड़त जी, प्रदेश गांधी, हम लोग गए थे मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में। स्वाभाविक रूप से बैठने से या जो अपनापन मैंने महसूस किया, आज केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए ये अपूर्णीय क्षति है कि व्यक्ति जीवन में कितना भी बड़ा हो जाए, किसी भी पद में रहे, लेकिन जो माँ की ममता है उसके लिए कितना महत्व है, और दूसरा उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। और खास करके मोदी जी के अनेक अवसरों पर हम लोगों ने उनके साथ जाकर के आशीर्वाद लेने के टीवी के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। तो एक दूसरे कितना लगाव, कितना उनका अपनापन और कितने प्यार और मोहब्बत से मिलते थे जो माँ की ममता में। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है, और शायद ये जीवन में किसी का संभव नहीं होता कि माँ चली जाए तो दूसरा उसकी भरपाई कर सके। ऐसा एक प्यार मोदी जी का और जो स्नेह रहा है, माँ का उनके प्रति स्नेह रहा है, ये बहुत बड़ी क्षति है और हम सबके लिए क्षति है। निश्चित तौर पर एक माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। बहुत सही कहा आपने ये। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मलाल जी। तो इस वक्त हमारे साथ सांसद चुन्नीलाल साहू जी भी जुड़ रहे हैं। चुन्नीलाल जी, एक माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता जीवन में, और पीएम नरेंद्र मोदी का परिवार, उनकी माँ आज उनसे बिछड़ गई हैं। निश्चित रूप से माँ जो होती है, दुनिया में उससे बड़ा चीज और कोई नहीं है। और जिस प्रकार से मोदी जी उसे शक्ति प्रदान करते थे, समय समय पर जाके उनके लिए प्रेरणा का एक काम करती थी, उनके जीवन में जिस प्रकार से स्थान था, तो आज एक दुखद घड़ी है।
और हम सब दुखी हैं कि आज उनकी साया जो है उठ गया है। तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि उस परम आत्मा को भगवान जो है सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, उनकी पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे। यही हमारी श्रद्धा सुमन उनके प्रति है। बिल्कुल, आज पूरा देश हीरा बाग को नमन कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया चुन्नीलाल जी। तो बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और आज पूरा देश हीरा बाग को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली गुजरात में। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है और लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। और IBC 24 परिवार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बाग को शत-शत नमन करता है।